बिहार से 65 लाख वोट कटे, उसमें कितने घुसपैठी थे, उसमें कितने लोग थे जो बाहर से थे? आप ये कह रहे सारा उन्होंने डाल दिया, उसमें देख लीजिए, झांक लीजिए। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद यही 65 लाख लोगों ने अगर लोकसभा में वोट दिया था, इसका मतलब मोदी जी जो जीत के आया है, एनडीए को जो 30 सीट मिली है वो इन भारी लोगों ने दिया है, इसका मतलब तो सबसे पहले तो 30 सांसदों को रिजाइन कराना चाहिए। नहीं, पहला सवाल देखिए ये है कि निरीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब अगर निरीक्षण होना चाहिए तो इस बात पर ये जो आपका दूसरा सवाल था वो अपने आप डिसमिस हो जाता है। पहला सवाल, अगर आपने इसमें सिद्धांततः सहमत है कि होना चाहिए तो जब है तब होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ता है इसके डेटा को अपलोड कराने के लिए? इलेक्शन कमीशन ऐसा क्या छुपा रहा है? ऐसी क्या चीज है जो इलेक्शन कमीशन बताना नहीं चाहता? वो कुछ छुपा रहा है तभी तो जाना पड़ता है। आधार कार्ड को कभी कहते हैं हम नहीं मानेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है मानो आधार कार्ड को मानना पड़ेगा। जातीय प्रमाण पत्र कुत्ते का बन जाता है, ट्रंप का जातीय प्रमाण पत्र बन जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा। कितने लोग सर, ये भी पूरी बात बताया करिए। बन तो गया लेकिन सस्पेंड कितने लोग हुए ये भी बताया करिए। सस्पेंड भी हुए होंगे उसमें, क्योंकि जांच देखिए, आप सबसे बड़ी किसी काम को करने के लिए, रुको, सबसे बड़ी काम के करने के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। जो बनवाने जा रहा था उसकी नीयत क्या थी ये सोचना चाहिए। उसकी नीयत कुछ और थी, वो ये कुछ चाहता था कि इस पूरे सिस्टम को फेल्योर दिखाएं, वो यही तो चाह रहा था। जो बीएलओ काम कर रहे थे, अगर 10 बीएलओ ने ऐसे ही कर दिया और जो 90 लोग कर रहे थे काम, जिन्होंने मन से लगा के काम किया, उन 90 लोगों की का जो कार्य को आप नकार नहीं सकते उन 10 की वजह से। यह भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। ऑफकोर्स आई विल गिव यू टाइम। दिसंबर 2024 में बीजेडी जो एनडीए का घटक दल था उसने भी कंप्लेंट डाली, अखिलेश यादव जी ने भी कंप्लेंट डाली, आम आदमी पार्टी ने भी कंप्लेंट डाली, अब कांग्रेस भी कंप्लेंट डाल रही है। आज इलेक्शन कमीशन को आके जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? क्या हमारी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है? सिर्फ बीजेपी की बात सुनी जाएगी? जब आके अनुराग ठाकुर जी बोलते हैं कि ये गलत हुआ है तो वहां तो श्वेत पत्र नहीं मांगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कहते हैं कि वोटिंग मशीन नहीं मानते, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं मानते, इलेक्शन कमिश्नर नहीं मानते, तो सवाल यह है कि आप सिस्टम में किसी को, और गाली आपके पास है तो तुरंत आप गाली दे देते हैं, किसी भी संवैधानिक संस्था को आप तुरंत गाली दे देते हैं, तो फिर हम आप पे कैसे ट्रस्ट करें? वोट तो ट्रस्ट पे पड़ेगा, सिस्टम पे पड़ेगा, और रास्ता भी यहीं से गुजर के जाएगा, कोई ऊपर से कायनात से नहीं आएगा, रास्ता यहीं से। जो लोग चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनको आप किनारे करेंगे और वहीं से रास्ता निकालेंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम में कहते हैं कि मुझे तो बिलीव ही नहीं है, पहले आप कहते थे वोटिंग मशीन पे, फिर आप कहने लगे ना वोटर लिस्ट पर, तो कहीं ना कहीं कोई सिस्टम पे तो बिलीव करेंगे। आया सबसे पहले ये अगर बोतल देखते हैं तो उसमें 50 से 60% लगभग पानी है, लगभग है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं उस बिहार से जो एनडीए जीत कर आई तो 30 सांसद का इस्तीफा दिला दीजिए। कौन से टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लगा के देखे थे कि जिनका नाम कटा वो वोट दिए भी थे या नहीं? और दिए थे तो भाजपा को ही दिए थे। मिस इतना पेट बना के बैठे आप। नहीं, पॉइंट टू आंसर, पहले देखना होगा परसेंटेज क्या है बिहार के वोटिंग का। 50%, कहीं 60%, कहीं 65%, इस तरह के रेशियो में कितने वोट दिए? पॉइंट टू वन। दूसरा विषय यह है 99 पे आने के बाद जो पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे कि रोक दिया रथ हमने, मोदी को गिरा दिया, उस समय कहीं नहीं चिल्लाते कि वोट चोरी हुआ। अगर वोट चोरी हुआ तो हमने चोरी की तो 240 पे ही रहते क्या? आप लोगों की तरह हिटलर साई दिखाते। मैं इसे एक और इसे एक मिनट मैं इसे इतर एक बात और कहता हूं, मैं इसे इतर एक बात कहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कहीं कोई संदेह नहीं, हम अब सारे लोग उनको मानते हैं, बापू को। बापू ने पूछा कि महिला से कि अरे भाई तुम कपड़े जो हो ये एक ही क्यों पहने हुए हो, इसी को धो रही हो, इसी को पहन लोगी? उसने बोला मेरे पास एक ही कपड़ा है, यही मैं धोऊंगी, इसी को पहन लूंगी क्योंकि मेरे पास तो यही है। बापू ने कहा कि जिंदगी भर इसके बाद एक ही कपड़ा पहनूंगा, उसके अलावा कोई कपड़ा पहनूंगा नहीं मैं। बापू ने कहा, उदाहरण दिया। आपको लगता है अगर कि सिस्टम में 240 जो हैं वो चोरी के साथ आई हैं, पंजाब सरकार को इस्तीफा दिलवाइए, पूरी की पूरी सरकार गिराइए, कर्नाटक में सरकार गिराइए, सामने आ जाइए, उदाहरण रखिए। आप करेंगे नहीं, आपको सिर्फ हंगामा खड़ा करना है तो खड़ा करिए आप। जी, देखिए मैं बिहार से हूं, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए ये एक मिनट रुकिए भाई, जनता के बीच में ऐसा कोई माहौल नहीं है कि वोट चोरी हो रहा है या नाम कट रहा है। जिन लोगों का नाम कट रहा है बड़ी संख्या में तो लोग नहीं आए, त्रुटियां होती हैं और त्रुटियां को आप
गड़बड़ी नहीं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि त्रुटियां हो सकती, इतने बड़े सिस्टम में कमियां हो सकती हैं। बिल्कुल, वो कमी वही कमी है जो चुनाव आयोग कह रहा है, वो कमी नहीं है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि धांधली हुई है। ये धांधली और गड़बड़ी नहीं, अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी और धांधली होती तो जनता स्वतः स्फूर्त सड़कों पर होती। राइट। कांग्रेस, देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये फोटो आपके, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए फोटो देखेंगे। मैं दावे से कह रहा हूं। आप बोल देंगे, मैं मान लूंगा। आप चित्र का वर्णन कर दीजिए, आप दिखा दीजिए, चित्र का वर्णन कर दीजिए अत्री साहब, मैं मान लूंगा। हटा दीजिए, ये दिखाने दीजिए। ये मकान नंबर कटिहार का है, ठीक है। ये मकान 20 साल से बंद है, वहां पे खंडहर बिल्डिंग है और इसमें 197 वोट बने हुए हैं। ये एक उदाहरण नहीं है, तमाम ब्लॉकों में, तमाम जिलों में इस तरह के उदाहरण है बिहार में। और ये बता दीजिए किसकी विफलता है, ये चुनाव आयोग की विफलता है या नहीं है। और अगर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस पे शोर मचा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में क्यों है? कहीं ना कहीं इनको लाभ मिला। अभी जो राहुल लाल जी ने बोला कि इनके 56,000 बीएलए हैं, एक भी बीएलए ने आपत्ति नहीं की कि इन 65 लाख में से क्यों लोगों के किसी का वोट काटे। किसी कांग्रेस आपत्ति कर रही है, राहुल गांधी जी आपत्ति कर रहे हैं, जिंदा लोगों को ला करके अपनी वोट यात्रा में दिखा रहे हैं कि देखिए ये जीवित लोग हैं, इनके वोट काट दिए गए, लेकिन ये किसी का नहीं दिखा रहे हैं। राइट, ये सवाल मैंने पूछा। जी आइए, बिल्कुल 5 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए आप। चुनाव आयोग ने भी कहा और मैं भी पूछता हूं, बिहार के अंदर लगभग 12 राजनीतिक दल हैं, केवल 2 ने आपत्ति की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में आके अपनी राजनीति सेकने के लिए तो चिल्लाते हो, लेकिन वहां जाके कंप्लेंट क्यों नहीं करते नजर आते हो? और एक है कि ये फोटो दिखा रहे, कैमरामैन भैया एक बार यहां नीचे दिखाएंगे थोड़ा, एक बार रिक्वेस्ट है। ये जो धागा है ना, इधर है उत्तर प्रदेश का 37 सीट, तेलंगाना यहां आएंगे तो इलेक्शन कमीशन पाक साहब, इधर आएंगे तो चोरी चोरी चोरी। तो जनता को क्या समझो, मूर्ख? समझ नहीं आता। कर्नाटक में कोई चोरी नहीं, तेलंगाना में कोई चोरी नहीं, और बिहार में चोरी। मिस जहां भाजपा शासन राज है वहां चोरी दिखती है। राहुल गांधी जी ने कर्नाटक का ही उदाहरण रखा था, राष्ट्रव्यापी स्तर पर अलग अलग जगहों पर इस्तीफा दिलवा दिया, इस्तीफा दिलवा दिया। अभी तो देखिए तथ्यों की और खोज की जा रही है, तथ्यों की और खोज की जा रही है। मैं पूछ रहा हूं, रखा था ना, बिल्कुल अच्छी बात है, रखा उन्होंने। तो मैं आ रहा हूं। अरे भाई लड़ाई ना करो, लड़ाई आराम, नहीं आराम से, मेरे कूल डाउन। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इतना बढ़िया आदमी खड़ा सामने यार। सवाल ये है कि आपने कहा कि कर्नाटक का उदाहरण रखा था, ये रखा था उन्होंने, बात मालूम है, सारे लोगों ने देखा। उन्होंने कहा कि बोलने से पहले उन्होंने कहा कि आटम बम हम तोड़ने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिलवाया? देखिए, इस्तीफा दिलाने की स्थितियां आएंगी, इस्तीफा भी दिलाएंगे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो 5 सवाल पूछे, अभी आप देखिए मुझे 27 बरस तो हो गए टीवी में और 5 बरस हो गए अखबार में, तो ठीक ही ठाक हुआ, काम हो गया मेरा। मुझे मालूम है कि अभी तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, इस्तीफा जब होगा तब होगा। नहीं देखिए, बिल्कुल आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 7 दिन का समय दे रहा है, राहुल गांधी जी के पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो राहुल गांधी जी जो है कि वो हलफनामा दायर करें, या तो वो माफी मांगे। 9 दिन हो चुके हैं, अब तीसरा विकल्प तो उन्होंने दिया नहीं था। अब आज अचानक से 5 क्वेश्चन लेके चुनाव आयोग आई। मैं कह रहा हूं, मतदाता गहन पुनरीक्षण एसआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सवाल वो पूछ रही है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ले लूंगा। 2 ही ऑप्शन दिए थे उन्होंने, तीसरा ऑप्शन आप खुद कहिए कि इस शर्ट में पसीना बहुत हो गया, मैं उतारता हूं, फेंकता हूं और मैं उदाहरण रखता हूं। सर, इस जनता को मूर्ख मत समझिए, वो रस्सी के उस पार खड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मूर्ख है, उसे सब समझ में आता है। आप 2.5 लाख की भीड़ सड़क पर लेके चल सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट, मैं तो चाहता हूं एक काम तो होगा भैया, एक तो काम बहुत बढ़िया, वोटर लिस्ट दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त होगी, और जो कमियां हैं वो सब पूरी होगी। लेकिन मैं कहता हूं आपसे ना, आप 2.5 लाख की भीड़ सड़क पर दिखा रहे हैं, आप 2.5 लाख लोगों की भीड़ जाके वोटर लिस्ट में करिए, इसको जांचो, और एक ही दिन में 2 दिन में काम खत्म। इसी पे बोलिए। हाँ बोलो भाई सैनिक जी, क्या नाम है आपका? तो 2 मिनट। बादशाह सिंह राठौर। हाँ, बादशाह सिंह राठौर। बादशाह सिंह राठौर कहाँ के रहने वाले? बादशाह सिंह राठौर औरैया के। बोलो भैया। थोड़ा 2 मिनट मैं भाई ये देखो, ऐसे पूछ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा मैं मेरे साथ तकलीफ है।